हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। और हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि संविधान में मौलिक अधिकार, यानी पिछली वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में, और हम उसी का नेक्स्ट पार्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 12 अक्टूबर स्थापना इसकी 1993 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके गठन के बारे में बात करेंगे हम। और आज हम इसके गठन की बात करेंगे और इसके कार्य पढ़ेंगे। तो इसके कार्य हैं, सबसे पहले हम गठन के बारे में बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वयं विधायक संस्था है। इस आयोग में अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्ण मुख्य न्यायाधीश, अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के पूर्ण मुख्य न्यायाधीश तथा मानचित्रों के संबंध में ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ होंगे कि इसका गठन कैसे हुआ और कब हुआ। इससे पहले यहाँ पे लिखा था कि इसका स्थापना कब हुई। गठन स्थापना एक ही हुआ, 12 अक्टूबर 1993। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम यानी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। और गाइस यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। इसके बाद है संविधान के कार्य। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिक्षा पते मिलने पर यह आयोग स्वयं अपनी पहल पर या पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग के प्रतिवर्ष हिरासत में मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, पुलिस की जातियों, महिलाओं के प्रति व्यवहार आदि से संबंधित कई शिकायतें मिलती हैं। हाँ, क्योंकि भारत क्या एक विशाल देश है। जैसे बगीचा होता है ना, बगीचे में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पौधे होते हैं, यानी फूल होते हैं उसमें। तो वैसे ही यहाँ भी है एक ही, पर उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के पौधे हैं उसमें। और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम है, पर सब में क्या है, वो सुंदरता यानी शोभा को बढ़ाते। वैसे यहाँ भी बहुत बड़ा देश है भारत, तो बलात्कार, मृत्यु और अपहरण तो होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। मानवाधिकार आयोग स्वयं मुकदमों की सुनवाई नहीं करता है। जो ये मानवाधिकार है, स्वयं मुकदमों की सुनवाई नहीं करता है। यह सरकार या न्यायाधीशों को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रमुख हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगे की जांच है। और ये गुजरात और हरियाणा तो यार क्या बोलें इनके बारे में, यहाँ तो चलता ही रहता है। और इसके बाद है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग। यार महिलाओं की रक्षा मतलब हर जगह क्या होता है कि महिलाओं के लिए, यार अपने लिए तो कर नहीं पाते हैं, तो सभी के लिए, महिलाओं के लिए आज समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए आगे। यार कुछ दिनों बाद तो मुझे लग रहा है कि मैंने कभी ना कभी पुरुषों की तरफ से मांग तो आएगी यार कि लड़कों को 50% क्या दो, आरक्षण दो। मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग। क्या हो जा रहा है ये, दलितों के आधार पर मैंने किया जाने वाला आयोग जो है, कहाँ पे थे हम, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अल्पसंख्यक, मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। जैसे मुस्लिम हो गया, जो कम संख्या में है क्या भारत में, जैसे मुस्लिम कम संख्या में है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय ये क्या है,
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो गया आपका हिंदू जो हम हैं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग। यानी इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि राजनीति वाले हैं, हमें भेदभाव किसी भी धर्म जाति लिंग के अनुसार हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, राजनीति को पढ़ रहे हैं। राजनीति क्या, हर टाइम हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए यार। अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है गाइस। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देश तत्व। इसका भाग 4 में उल्लेख यानी किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण होगा, आप समझ रहे होंगे इसको। भारत में नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के, आयरलैंड के संविधान। और दोस्तों एक वीडियो जल्दी से जल्दी मैं भी अपलोड करूँगा कि भारत के संविधान में कौन कौन देशों से कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे इंग्लैंड से आपकी द्विसंघात्मक प्रणाली और अमेरिका से आपकी मौलिक अधिकार लिए गए और आयरलैंड के संविधान से आपके क्या लिए गए हैं, नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्वों का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और जो इनका लक्ष्य है, जो इनका महत्व है वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हालांकि नीति निर्देश तत्वों के पीछे कोई विधि शक्ति नहीं है, किंतु समाज में समानता लाने के लिए सुविधाएं राज्यों को यह निर्देश देता है कि स्थितियां अनुकूल होने पर धीरे धीरे नीति निर्देश तत्वों के प्रावधानों लागू किए जाते हैं। हाँ तो गैस ये वैसे है कि मतलब अनुच्छेद 36 में राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है और 37 में उसकी उपलब्ध यथालय द्वारा पूर्वनीय नहीं है। ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पूछा भी जाता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो बेटर रहेगा, मैं दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। ये भी उतना इम्पोर्टेंट। राज्य के नीति निर्देश तत्व तथा मौलिक अधिकारों में अंतर। गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और राज्य के नीति निर्देश तत्व जिनकी बात हमने अभी की, जिनका लक्ष्य क्या होता है उनके बारे में हमने चर्चाएं की और मौलिक अधिकारों की चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी, तो आपको पता होगा। पहले है नीति निर्देश तत्व जिसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है और जो मौलिक अधिकार है उनका 3रे भाग में किया गया है। तो पहला है नीति निर्देश तत्व। इनके पीछे कोई बाध्यकारी कानून शक्ति नहीं होती है। इनके पीछे क्या होता है, कोई बाध्यकारी कानून शक्ति नहीं होती है और इनके पीछे बाध्यकारी कानूनी शक्ति होती है। हाँ मौलिक अधिकार है जो इनके पीछे क्या होता है, इनके पीछे बाध्यकारी कानून शक्ति होती है। सेकंड है नीति निर्देश तत्व सीमित या स्थगित नहीं किए जा सकते और इन्हें सीमित या स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को समझ रहे हैं, यह राज्यों को निर्देश देता है और यह नागरिकों को मूल तो निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि यह राज्यों को क्या देता है, निर्देश देता है राज्यों को और यह नागरिकों को। जैसे स्वतंत्रता समानता आपने पढ़ा होगा, वीडियो अगर पढ़ा नहीं है तो वीडियो देख ले भाई, लाइक करना है यार, हाथों का सही इस्तेमाल करो, लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी इन बात को पहुंचाओ। अपने नीति निर्देश तत्वों के बारे में जानो और मौलिक अधिकारों के बारे में जानो। तो नंबर अगला है आपका, इनका स्वरूप सकारात्मक है और इनका स्वरूप नकारात्मक है। और नीति निर्देश तत्व में है कि नीति निर्देश तत्व मौलिक अधिकारों के अपेक्षा गौण होते हैं। ये क्या होते हैं, गौण होते हैं। और मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, ये थोड़ा इनसे कम होते हैं। ये कम अगर ये नहीं भी होंगे चल जाएगा उतना, पर ये अगर मौलिक अधिकार अगर नहीं रहे तो पूरे देश क्या हो जाएगा, खतरे में ही आ जाएगा, मेरे को लग रहा है। फिर इसके बाद है नीति निर्देश तत्वों का विषय राज्य है, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है।
कहीं नहीं कि आपको समझ रहा होगा कि जो नीति निर्देश तत्व है वो खाली क्या बता रहा है, राज्य के बारे में ही बात कर रहा है जहाँ तक आपको लग रहा होगा। और जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ, किसकी, व्यक्तियों के बारे में, मतलब एक नागरिक के बारे में। नागरिक में तो सब आ गए, मैं नागरिक, आप भी नागरिक, आपके अगल बगल पड़ोस नागरिक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो है आर्थिक लोकतंत्र का आधार, आर्थिक लोकतंत्र का आधार। फिर राजनीतिक लोकतंत्र का आधार। ये क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक मैंने रुपये पैसे से मतलब, आर्थिक से मतलब है इसका, और राज्य, ये क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र के आधार है। नेक्स्ट है नीति निर्देश सिद्धांतों पर कोई प्रभुत्व नहीं है और मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं। हाँ, और मौलिक अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध हैं जो समाज ने नहीं लाए हैं, यानी सरकार समाज पर लागू नहीं किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा भारत का संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हाँ गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कर्तव्य के बारे में इसका भी भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 51 के क में। और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 51 के क में लिखा है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हाँ भाई गाइस, हमें उनका आदर करना ही तो चाहिए। संविधान का पालन करें, जैसा वो कहता है वैसा करना चाहिए। और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, सबसे बड़ी बात है अपने तिरंगे की हमें क्या करनी चाहिए, अपने तिरंगे की हमें सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान, और राष्ट्रगान का भी सम्मान। यानी कि कहीं भी अगर आपने देख लिया कि स्कूल में अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो आप कहीं पे हैं तो आप जल्दी से खड़े हो जाएं और उसका सम्मान करो ना, तभी तो देशभक्त बढ़ेगी। हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की तो, यानी प्रतीक होता है ना राष्ट्रध्वज, जैसे आपका भी कोई प्रतीक होगा वैसे उसकी पहचान है। वो क्या है, पहचान है। ख में लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सहेज रखें और उनका पालन करें। करने की उच्च आदर्शों की हृदय में सहेज रखने और उनका पालन करना है। गौ में भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे असुरक्षित रखें। भाई एकता तो ज़रूरी है भारत के लिए और रही भी है, बट उतनी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो यार मैं कहता हूँ कि एकता ज़रूरी है। जैसे परिवार में होता है ना, वो अपने बारे में बोलेगा, वो अपने विचार देगा, दूसरा अपने विचार देगा, तो क्या होगा, परिवार बिखर जाएगा। इससे क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो एकता, सब जो बोलता है, जो बड़ा बोलता है वही करो ना। हाँ, तो एकता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है भारत, यानी नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। हाँ यार गाइस, जो हमारे फौजी हैं बॉर्डर पर, वो देखा होगा आपने कि 24 घंटा उनके जीवन का खतरा है। वो कभी भी मतलब वो वैसे तो नहीं मरेंगे, भगवान करें कि नहीं मरे, अमर तो कोई नहीं है, बट पर वहाँ नहीं, मैंने अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना ही है। मैंने आपको मैं बताता हूँ कि अगर यार कोई अगर जवान यहाँ आया हो तो उस, मैंने अपने घर आया हो तो उसकी क्या करनी चाहिए, उसकी इज्जत करो, उसके लिए पानी लाओ, कुछ उसके लिए कर दो काम अपने। ये भी तो देशभक्ति है। अगर आप कहीं पे कूड़ा करकट हो रखा उसे उठाओ, ये भी तो देशभक्ति है। अपने देश की रक्षा, भक्ति भी करना बहुत जरूरी है और रक्षा भी करना ज़रूरी है। अगला है भारत के सभी लोगों में मैं समरसता और समान भातृत्व की स्थापना का निर्माण, जो हमारे सामाजिक संस्कृति और
गोखवाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। गाइस बस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, जहाँ तक भारत क्या विकास क्यों नहीं हो पाया। आपको समझाता हूँ थोड़ा टॉपिक से बाहर कि अमेरिका में देखा होगा, इंग्लैंड में आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। आप भारत में कहाँ वो साला वो पीपल के पत्तों को पूजेगा, पेड़ को पूजेगा, पत्थरों को पूजेगा, पहाड़ को पूजेगा। अरे साले उससे अच्छा क्या कर ले, सॉरी है, उससे अच्छा आप क्या करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तभी तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये लफंगे ऐसे हैं, बस इनको क्या करना है, गुलाम बनाना है। वो चट समझ गए उन्होंने, चेचक कई बीमारियां मतलब लाई वो भारत में। तो हमारी परंपरा रही है पीपल के पत्तों को पूजने की। तो यार उससे अच्छा उसको पानी दो, पीपल के पत्ते को, साला वो दूध पिला रहा है उसको, उसके जड़ में दूध डाल रहा है, उससे क्या होता है, पौधे उखड़ते हैं। उससे अच्छा क्या करो कि उसे पानी दो ताकि वो और बड़ा हो। चलो टॉपिक से बाहर, तो क्या करना है, अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं अगर विकास होना है, सभ्यता लानी है, तो हमें अपनी संस्कृति को भी भूलना जरूरी है। वनों, झीलों व जंगली जानवरों की सुरक्षा तथा उनकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, ये भी, अगर कोई जंगली जानवर अगर खतरे में है, कस्तूरी मृग हो गया आपका, जंगली हिरन, ये क्या है, विलुप्त प्रजाति में है, तो इनका संरक्षण भी करना चाहिए यार हमें। नदी, वनों, खास करके पेड़ पौधों के लिए अगली पीढ़ी हमारी क्या करेगी, तो उसके लिए जो हमें सांस दे रहा हो उसके लिए तो करना ही होगा हमारे लिए कुछ। और गाइस उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में घोषणा पत्र, ये भी अफ्रीका, ये यार क्या बोले, इसकी भी बात क्या करनी। ये भी क्या हो रहा, भारत जैसे ही था, ये भी गुलाम अंग्रेज़ों ने बनाया। पूरे जहाँ भी अंग्रेज़ गए सालों उन्होंने ही क्या कर दिया कि गुलाम बनाया लोगों को। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करो यार, मतलब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मैं भी छोटा ही हूँ अभी, तो बहुत नई नई वीडियो बना रहा हूँ मैं आजकल, तो लाइक करो यार गाइस। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिवस 1996 में लागू किया हुआ। कब, 1996 में भी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत्र आधारशील है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, धर्म, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है, और यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्याय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार, उनके भी जैसे अधिकार हैं, जैसे हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, उनके भी कुछ अपने अधिकार होंगे, उन्होंने बनाए होंगे वहाँ की संविधानकारों ने। गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, ये भी सही है, हमारे भारत में भी होना चाहिए था पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार, जो मानव को करना चाहिए मेरे को लग रहा है। समुचित आवास का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाओं समुदायों का अधिकार, और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। हाँ, ये भी भारत में होना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, आज यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा अधिकार के बारे में, एक पूरी वीडियो होगी, क्योंकि अधिकार के बारे में तो पता ही होना चाहिए। इसके बाद की महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अधिकार। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, और वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें भाई। थैंक यू।